मेरा नाम पादरी अय्यूब मसीह है और मेरा ताल्लुक़ सेंट पीटर चर्च कोट लखपत लाहौर से है और मैं डायसिस में एज ए वाइस चेयरमैन खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आए हम लेंट के 21वें रोज़े पर गौर करें। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 12वां बाब, उसकी 28वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुने। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और फ़कीहों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल हुक्म कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। फकीर ने उससे कहा, ए उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और उसके सिवा कोई नहीं, और उससे अपने सारे दिल और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने दानाई से जवाब दिया तो उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और फिर किसी ने उससे सवाल करने की जरूरत ना की। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बड़ी बरकत का बायस हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। ये हवाला नए अहदनामे के उन अल्फाज पर मुश्तमिल है जिनके मानी बहुत गहरे हैं। आज के मतालाती कलाम में मसीही तालीम के बारे में गहरा इरफान पाया जाता है। इसमें सबसे बड़े हुक्म से मुताल्लिक यीशु मसीह की तालीम के बारे में फ़हम और इरफान मिलता है, और ये हमारे लेंट के रूहानी सफ़र से भी मुताबिकत रखता है। यीशु मसीह ने अपने इस कलाम में इस्तिस्ना 6 बाब की 4 और 5वीं आयत में मज़कूर शमा का हवाला दिया, जो यहूदी मजहबी ज़िंदगी की मरकज़ी दुआ थी। इस दुआ में खुदा की वादानियत का और खुदा से पूरे दिल से मोहब्बत करने का हुक्म का इकरार किया जाता था। यीशु मसीह ने मोहब्बत करने के इस हुक्म को अहबार 19वें बाब की 18वीं आयत के हुक्म से जोड़ा, जिसमें पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत करने का हुक्म किया गया है। यूं यीशु मसीह शरीयत और अंबिया की तालीम का खुलासा बयान करता है। हुक्मों का ये खुलासा कलाम के हुजम को कम नहीं करता, बल्कि इसकी तालीमात की तफसीर व तशरीह है। लेंट का वक्त, जो तोबा, गौर खौज और रोज़े का वक्त है, इसका ताल्लुक़ यीशु मसीह की उस तालीम से गहरे तौर पर जुड़ता है जो इस हवाले में पाई जाती है। लेंट का वक्त हमें अपना बातनी जायज़ा लेने और खुदा और पड़ोसी से मोहब्बत करने के बुनियादी हुक्मों पर अमल करने की दावत देता है। लेंट का 40 दिनों का वक्त एक अलामती वक्त है जो हमें यीशु मसीह के बियाबान के 40 दिनों की याद दिलाता है, और इसके वसीले से हमें ये मौका मिलता है कि हम खुदा के साथ और दूसरों के साथ अपने रिश्ते पर गौर करें और देखें कि इस रिश्ते में कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है।
फ़कीह का ये मानना कि मोहब्बत रखना सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से बढ़कर है, उस नबूवती तालीम की गूंज है जिसमें बातनी संजीदगी और तब्दीली को रस्मी तामील पर फोकियत दी गई है। मिसाल के तौर पर होसिया 6 बाब की 6 आयत ये बात लेंट के पैगाम के साथ मुताबिकत रखती है, जिसमें महज ज़ाहरी रस्मों की बजाय दिली तौबा और इस्लाह पर जोर पाया जाता है। आजकल के ज़माने पर आज के मतालाती कलाम का बहुत अतलाक होता है। इसमें एक ऐसे ईमान का तकाजा किया गया है जो बातिन की तब्दीली पर जोर देता है और जिसमें खुदा के साथ हमारा रिश्ता रस्मी नहीं रहता बल्कि गहरी मोहब्बत और वफादारी पर मबनी हो जाता है। खुदा के लिए मोहब्बत कोई ख्याली तस्वर नहीं बल्कि ये अमली मोहब्बत के तौर पर और दूसरों की खिदमत के वसीले से जाहिर होती है और दूसरे बड़े हुक्म की अमली तस्वीर है। आज की दुनिया में जिसमें ज़ाती बेहतरी को इज्तमाई बेहतरी पर फोकियत दी जाती है, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करने का हुक्म खुद गर्जाना समाजी इक़दार की नफ़ी करता है। ये हुक्म ईमानदारों को हर एक के साथ बिलखसूस निचले तबके और मजलूम लोगों के साथ मेहरबानी, तर्स और इंसाफ पसंदी से पेश आने की तहरीक देता है। आज का मतालाती कलाम आज के मुआशरे की गुर्बत, नस्ल परस्ती और अदम मसावात के मसाइल के हल के लिए ख़ास अहमियत रखता है। इसके अलावा एक ऐसे मुआशरे में जिसमें मुख्तलिफ सकाफ़तों, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, ये हवाला हमें एक दूसरे के अकायद का एहतराम करने और मोहब्बत और तर्स को पहला दर्जा देने का पैगाम देता है, क्योंकि मोहब्बत की तालीम बहुत से मज़ाहिब की मुश्तरका तालीम है, मगर मोहब्बत के बारे में जो तालीम मसीहत में है वो बाकी सब मज़ाहिब की तालीम से मुनफरिद है। मसीही मोहब्बत दुश्मनों से भी मोहब्बत का तकाजा करती है। मुक़द्दस मत्ती रसूल के अंजीली बयान में उसके 5वें बाब की 44वीं आयत में है। मुक़द्दस मरकज़ के 12वें बाब की 28वीं आयत से 34वीं आयत का हवाला हमें ना सिर्फ खुदा के कलाम के बारे में समझ देता है बल्कि बिलखसूस लेंट के अयाम में ईमान की ज़िंदगी गुजारने के लिए भी अमली रहनुमाई देता है। इस हवाला में ईमानदारों के लिए ये ताकीद पाई जाती है कि वो सतही मजहबी रसूम से आगे बढ़कर खुदा के साथ और इंसानों के साथ एक ऐसा रिश्ता रखें जिससे ज़िंदगी में तब्दीली आती है। ऐसा करने से हम खुदा की बादशाही का रास्ता हमवार करते हैं। खुदा की बादशाही मोहब्बत, इंसाफ और अमन का मकाम है और ये तीनों सिफात हमारी आज की दुनिया की अशद ज़रूरत है। खुदा आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत अता करे। आमीन।